हेलो फ्रेंड्स, आज हम 7वीं जमात उर्दू बाल भारती की नज़्म नंबर 5 इल्म देखने जा रहे हैं। इल्म हम सब जानते हैं कि इल्म की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है और कितनी ज़्यादा अहमियत है, और हम सब पर इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। इस नज़्म में भी इल्म की अहमियत और उसकी खूबियाँ बयान की गई है और हम इस नज़्म को देखेंगे। शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो आखिर तक देखें। 6ठी और 7वीं जमात के तमाम चैप्टर असबाक़ यहाँ पर मुकम्मल किए जाएंगे। तो शुरू करते हैं हमारे आज की नज़्म इल्म, जिसमें पहली बात बताई गई है कि एक मर्तबा सिकंदर आज़म अपने उस्ताद मशहूर फ़लसफ़ी अरस्तु के साथ एक तूफ़ानी दरिया को उबूर कर रहा था। सिकंदर ने पहले आगे बढ़कर दरिया पार किया, फिर अरस्तु दरिया में उतरा। किनारे पहुंचकर अरस्तु ने इस वजह की दरियाफ्त की तो सिकंदर ने पहले दरिया पार करने की अपनी गुस्ताखी पर माफ़ी तलब की और कहा कि मुझे इस दरिया में डूब जाने का ख़तरा था। एक बादशाह की मौत के मुकाबले में एक अजीम फ़लसफ़ी और आलिम की मौत दुनिया के लिए यकीनन ज़्यादा नुकसानदेह साबित होती है। एक मशहूर कौल के मुताबिक एक आलिम की मौत एक आलम की मौत है। ज़ैल की नज़्म में भी इल्म की खूबियाँ बड़े दिलकश अंदाज में बयान की गई है। यहाँ इस कौल के मुताबिक एक आलिम यानी कि उस्ताद की जो मौत है वो एक आलम यानी दुनिया, उस्ताद की मौत एक पूरी दुनिया की मौत है। यानी यहाँ पर इल्म और उस्ताद दोनों को यहाँ इतनी ज़्यादा अहमियत दी गई है। नीचे देखते हैं शायर का तारुफ। फ़ानी बदावानी उर्दू के मुमताज़ गज़ल गो शोरा में शुमार किए जाते हैं। इनका असल नाम शौकत अली ख़ान था। 13 सितंबर सन 1879 को वो बदायूं के कस्बे इस्लाम नगर में पैदा हुए। फ़ानी बदावानी बरेली से बीए का इम्तिहान पास करने के बाद डिप्टी इंस्पेक्टर मदारिस बन गए। फिर एलएलबी का इम्तिहान पास करके बदायूं में वकालत की, लेकिन इस पेशे से इन्हें दिलचस्पी न थी। आखिरी उम्र में इन्होंने हैदराबाद के एक सरकारी स्कूल में सदर मुदर्रिस के फ़राइज़ भी अंजाम दिए। कुलियात फ़ानी और बाक़ियात फ़ानी इनके कलाम के 2 मजमूए शाये हो चुके हैं। दर्द अंगेज़ी एहसास की शिद्दत और ख़याल की गहराई इनके कलाम की नुमायाँ खूबियाँ हैं। 27 अगस्त सन 1941 को वो इस दार फ़ानी से कोच कर गए। आए देखते हैं इस नज़्म के ताल्लुक़ से। ए इल्म तेरी ज़ात से दुनिया का भला है, दुनिया ही नहीं दीन की तुझ पे भी बिना है। तू जिसके पास नहीं वो इंसान नहीं, इंसान को शर्फ है इल्म से खालिक ने दिया। तू है वो ख़जाना कि जिसे तूने नहीं हासिल, गर शाह ज़मां भी तो हो मुफलिस है गदा है। खोया नहीं जिसने तुझे जिस वक्त भी पाया, भूला नहीं जिसने कि तुझे सीख लिया है। तेरे ही सबब से है फलातों की ये शोहरत, रुतबा ये अरस्तु को भी तूने ही दिया है। किस खत्ते दुनिया में नहीं तेरी हुकूमत, शाहों का सर आगे तेरे हर वक्त झुका है। गुमराह रहे खल्क अगर ना तू हो रहबर, गर ना तू कहे किसको खबर कौन खुदा है सनत व हुर्फत में भी मुमताज़ वही कौम, सौ जान से जो तेरी अदाओं पे फ़िदा है। जिसने तुझे छोड़ा वो गया दोनों जहां से, बेदीन है रुसवाए ज़माना है बुरा है। चख ज़ायक़ा इल्म खुदा के लिए फ़ानी, ऐसा तुझे क्या अपनी जहालत में मज़ा है। खुलासे कलाम देखिए कि शायर ने इस नज़्म में इल्म की अहमियत बयान की है। इल्म की कामयाबी और दीन की बुनियाद इल्म पर ही है। इल्म जैसी कीमती चीज़ हासिल करके ही अफलातून और अरस्तु मशहूर हुए। दुनिया के हर हिस्से में इल्म की अहमियत तस्लीम की जाती है। अगर इल्म ना हो तो इंसान खुदा को भी ना पहचाने और गुमराह हो जाए। इल्म ही के सबब कदमों में सनत व हुर्फत इल्म ही के सबब कौमों ने सनत व हुर्फत के शोबे में भी नुमाया नाम कमाया है। जिन लोगों ने इल्म से किनारा कशी इख्तियार की वो दोनों जहानों की कामयाबी से महरूम रहा है। बेशक हम सब जानते हैं कि इल्म हमारी ज़िंदगी में कितनी बड़ी अहमियत रखता है। हमारी दुनिया और हमारी दीन दोनों ही कामयाबी इस इल्म पर है। अगर हमारे पास इल्म ही ना होगा तो हम कैसे किसी चीज़ पर अमल करेंगे या किसी चीज़ के बारे में मालूमात हासिल नहीं कर पाएंगे। दुनिया के हर कोने में हमें इल्म की ज़रूरत महसूस होती है
اور علم ہی کی وجہ سے انسان کی اہمیت ہے، اس کی عزت ہے۔ اگر علم نہ ہو تو انسان خدا کو بھی نہ پہچانے اور وہ گمراہ ہو جائے۔ ہر جگہ علم کا ہی بول بالا ہے۔ یہاں پر نیچے معنی و اشارات دیے گئے ہیں کہ بنا یعنی کہ بنیاد، خالق مراد اللہ تعالیٰ سے ہے، شاہ زماں یعنی کہ دنیا کا بادشاہ، حرفت یعنی کاریگری ہنر، سو جان سے فدا ہونا یعنی بہت محبت کرنا، یہ اپنے جملوں میں استعمال کے لیے بھی پوچھا جا سکتا ہے، رسوائے زمانہ یعنی دنیا میں ذلیل ہونا۔ سو فرینڈز، اگلا سبق ہم نئے ویڈیو میں دیکھیں گے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔